नेहरू युवा केंद्र में आयोजित किसानों की महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे। इस दौरान हजारों किसानों ने भाग लिया और पूरा हॉल किसानों के नारों से गूंज उठा। किसानों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि उनकी फसल अभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर नहीं बिक रही है। धान को केवल 1600 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा जा रहा है, जबकि इसकी लागत इससे कहीं अधिक है। साथ ही किसानों ने आरोप लगाया कि बरेली विकास प्राधिकरण ने उनकी जमीन अधिकृत कर ली है, लेकिन अब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। आइए सुनते हैं सीधा राकेश टिकैत को। सस्ती लोगे और महंगे रेट में बेचोगे आम लोगों को, तो कोई ये व्यापार है? ये तो किसान ही कर लगा। फिर किसानों का आरोप है बीडीए अधिग्रहण कर रहा है। अरे जब ही तो बीडीए के खिलाफ ही तो मूवमेंट होगा। आज यहाँ आए और ये इत्तेफाक देखो कि आज से 20 साल पहले इसी तारीख को यहाँ पर इसी जगह पर हम आए। 20 साल बाद भाई ये इत्तेफाक है कि तारीख भी वही है, दिन भी वही है, महीना भी वही है, साल 20 हो गए। तो 20 का 20 तो बहुत खतरनाक हो, ये इस पे बरेली पे भारी पड़ेगा। सरकार कह रही किसानों के लिए भरपूर यूरिया वगैरह खाद मिल रहा है, लेकिन झूठ कह रही सरकार से बड़ी तो झूठी कोई है ही नहीं। या तो सरकार बहुत बेडब है या झूठ बोलू जाएगी, काम नीचे नीचे अपना दूसरा करेगी। ये चाहती है, देखो सरकार की पॉलिसी क्या है कि किसान को नुकसान हो खेत में, किसान खेती बेचे, किसान जमीन से नफरत करे। तो ये सरकार की योजना है, ये भी तो योजना सरकार की है। सरकार कह रही है अरे कहाँ दे रहे, कौन सी सरकार है? हमारे तो सामने कहा है, कहाँ है सरकार भाई? अभी जो जीएसटी की दर कम की गई है, सरकार कह रही है हमने गौशाला बना दी, उसके बाद भी किसान परेशान है। इस पे क्या कहना चाहते हैं भाई? गौशाला पर नहीं होगी, शहर के व्यापारी जो एक पशु नहीं रखते। किसान का पशु तो खेतों में घूम रहा, जो छोटा पशु है। आज आजम खान जेल से रिहा हो रहे हैं। अरे हो जान तो क्यों, बुढ़ापे में उसे वीरान गति कर रखी उसकी। अभी सरकार ने जो जीएसटी की दरें कम की है, तो उसको लेकर क्या? अच्छा, दरें कम होगी, आपको कोई लाभ मिला? लेकिन भाई अरे सरकार कह रही आपने कोई चीज खरीदी, आपको कोई मंदी मिली? आपको अगर मिली हो तो भाई उसका लाभ मिल गया होगा। एक आदमी बताओ कोई मंदी मिली हो आपको चीज? भाजपा के गोरखपुर से सांसद का एक वीडियो वायरल है, वो कह रहे हैं 100 रुपए की चीज 45 रुपए में, 50 रुपए में मिलेगी। भाई उसे पकड़ लो, उसका धन्यवाद, उसका तो मंदिर बनवाए दो चित्ते जी का ही। आज महापंचायत करने का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य ये है, इसे सरकार को, यहाँ के अधिकारियों को चेताने का है उद्देश्य से। अब अगली लड़ाई शुरू होगी। संतुष्ट ये है कि किसान अपनी जमीन बचा लो, सरकार जमीनों के पीछे लग रही। व्यापारी को कह दिया कि गांव में जमीन खरीद लो, और गांव के लोगों को कहा कि आप शहर में जाकर व्यापार कर लो, जमीन बचा लो। यह ठगी सरकार है, व्यापारियों की है, उद्योगपतियों की है। जमीनों पर नजर है, बच्चों के रोजगार पर नजर है। स्कूल बंद कर दिए। अच्छा, आपके यहाँ प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। स्कूल बंद करके कोई वो ज्ञान प्राप्त करता था क्या? आपके यहाँ पे भी हुए होंगे। मंडी बंद करके और कह रहे जी वो सामान अपना कहीं भी बेच लो, मंडी बंद कर दी। सरकार कह रही है विद्यालय बनवा दिए। कहाँ है? नवाबगंज में बना कोई? जिस हिसाब से राहुल गांधी वोट चोर का आरोप। अरे वो ठीक कह रहा है, लगे 5 साल बाद में। वोट चोरी तो 13 से शुरू होगी थी, जब उनकी पकड़ में आई नहीं। हमने 5 साल पहले भी कहा, बिहार में सबसे पहले वोट चोरी उन्होंने पहले इलेक्शन में बिहार में करी 5 साल पहले, फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में करी, और फिर पूरे देश भर में करी। और राहुल गांधी को झूठ थोड़ा बोल रहे हो, ठीक कह रहे हैं। जी, अभी किसानों की धान की फसल तैयारी है, तो हाँ, बिहार से धान आओगा 800 रुपए क्विंटल, और यहाँ की मंडियों में बिकेगा। यहाँ थोड़े दिन पहले लोग कोई मंडियों में धान बिक रहा था, यहाँ पैदा हो नहीं रहा। कहाँ से रहा? अभी देखना, जितनी शाहजहांपुर, रामपुर, मुरादाबाद, ये तराई वाला क्षेत्र, शाहजहांपुर के लोग हमारे अजीत सिंह है। धान की एक वहाँ जब धान खत्म हो जाता है उसके बाद भी वहाँ एमएसपी पे धान खरीदो। कहाँ से आ रहा? एक आधी खबर भाई छाप देख लो। देखो किसान को निगाह रखनी पड़ेगी दिल्ली पे। दिल्ली की कलम बेईमान है जो किसान का भाव देती है।